Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आल्स कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वाली वीडियो जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन की कंटिन्यूटी में है। मैं पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट 1 कर चुकी हूँ और ये उसकी कंटिन्यूसी में हमने एक वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो नाउन को ख़त्म करता है, रिप्लेस करता है। अब उसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर नाम को यानी मखसूस नाम को ख़त्म करके लगाया जाए। अब हम पर्टिकुलर प्रोनाउन कैसे चूज़ करेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन कौन सा लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक जुमला है, अली इज़ स्मार्ट। अली स्मार्ट है, ठीक है। अब हमने चार्ट देखना है कि हम कैसे जानेंगे कि अली की जगह कौन सा प्रोनाउन लगेगा और कैसे हमने प्रोनाउन को लगाना है अली की जगह, क्योंकि अली हमारा नाउन है, हमने उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले जब देखना है कि नंबर्स चेक करेंगे। पहली चीज़ नंबर चेक करना होता है, यानी या सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। इसमें आपने ये चेक करना है। अब अली एक है, ठीक है, सिंगुलर हो गया आपका। फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे, पर्सन्स को चेक करेंगे। पर्सन्स कैसे चेक करते हैं आप कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास पर्सन्स होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात की जा रही है। अब अली इज़ स्मार्ट, मैं अली नहीं हूँ, आप भी अली नहीं है, तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम अली की बात करें कि अली इज़ स्मार्ट। तो अब वो क्या हो गया, हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जी कि ये थर्ड पर्सन है। इसके बाद हमने क्या चीज़ चेक करनी है, तीसरी चीज़ हम उसका जेंडर चेक करेंगे। अब जेंडर कैसे हम चेक करते हैं कि हमारे पास या तो मेल होता है या फीमेल होता है या न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी जिस चीज़ के बारे में हम पता नहीं है कि वो किस जेंडर में फॉल कर रहा है। अब इट जो है, हम जब जेंडर चेक कर लेते हैं, तो जैसे अगर हमेशा थर्ड पर्सन में आपको जेंडर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड का जेंडर नहीं लगाना होता, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करें, हमें जेंडर की ज़रूरत नहीं है। हम जिसके बारे में बात करें उसी की जेंडर की ज़रूरत होगी हमें। तो उसके बाद आपने जब जेंडर चेक कर लिया, फिर हमारे पास आते हैं केसेस आते हैं, ठीक है। केसेस कैसे आते हैं, हमने सब्जेक्टिव केस देखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस देखना होता है, पोजेसिव देखना होता है और रिफ्लेक्सिव केस देखना होता है। सब्जेक्टिव केस यानी जब आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट में है, ठीक है, आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अली को हम डिस्कस कर रहे हैं, अली इज स्मार्ट, तो अब सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है अली। तो सब्जेक्टिव केस में हमारे लिए हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है सब्जेक्टिव। फिर आपके पास सेकंड पर्सन के लिए यू होगा। फिर उसके बाद अगर जेंडर हमने थर्ड पर्सन के लगाना है तो ही होगा, शी होगा और इट होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया अली क्या है, मेल है, तो हम उसके लिए ही इज़ स्मार्ट लगा देंगे, क्योंकि हमारा जुमला जो था सब्जेक्टिव केस का था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस में आप लगाएंगे आई की जगह मी, यू की जगह योर, ही की जगह हिम, शी की जगह हर और इट की जगह इट ही लगेगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर पोजेसिव केस क्या होता है। पोजेसिव केस में जब आप किसी चीज़ की बिलोंगिंग का इजहार कर रहे होते हैं, किसी की मलकियत का इजहार कर रहे होते हो, तो उसको पोजेशन कहते हैं, पोजेसिव केस कहलाएगा। जैसे कि हम कहेंगे अलीज कार इज़ ब्लैक, अली की गाड़ी काली काली है। तो अब हमें पता चल गया अलीज कार, हमने अली के पोजेशन में कार, अली की कार है, वो उसकी मलकियत में है, तो उसकी जगह हम क्या केस लगाएंगे, हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है। तो उसके हमें पता है जेंडर जो है वो मेल है, तो उसकी जगह लगेगा हिज कार इज़ ब्लैक, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम किसी लड़की का नाम लगा देते हैं तो उसकी जगह हम लगाएंगे हर्स, ठीक है। आपका पर्सनल प्रोनाउन में जब आपने पोजेसिव केस देख लिया कि जब किसी की मलकियत का इजहार कर रहे हैं, तो उसमें मर्द के लिए लगेगा हिज और औरत के लिए लगेगा हर्स। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव केस की। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्सिव से याद रखिएगा कि इट्स अ रिफ्लेक्शन, और आपने उसके लिए जब आपने पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना है तो आई की जगह रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ लगेगा, योर की जगह योर सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा,
हर सेल्फ लगेगा, इट सेल्फ लगेगा। ठीक है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस थे। अब हमेशा इस चार्ट को याद रखिएगा, ये सारे सिंगुलर के लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लूरल का चार्ट कैसा होता है और उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन कैसे लगाने होते हैं। Till then, keep watching IELTS Corner. I hope you all like this video. अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है और कंटिन्यूसली हमारे साथ सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो we have an opportunity टू प्रोवाइड यू। हम ग्रामर को प्रैक्टिस भी करवाते हैं, बिकॉज सिर्फ सुनने से आ नहीं जाती चीज़ जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना कर लें। And if you are interested to join us, you can just get our number from the description. हमारे WhatsApp के ज़रिए आप हमसे contact कर सकते हैं। I'm looking forward to teach you, and if you really like our video, give the thumbs up and do comment to motivate us. Till we meet again in another video, take good care of yourself. Fi aman Allah, Allah Hafiz.